तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली बी, किसकी, एलसीएम एचसीएफ की प्रश्नावली बी। तो दोस्तों आ जाइए और स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन से। तो देखो पहला क्वेश्चन देखेंगे बिना टाइम खर्च किए हुए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो 7 का वह छोटे से छोटा गुणांक क्या होगा जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से विभक्त करने पर 1, 2, 3, 4 तथा 5 से पर बच जाए। तो ये आप प्रैक्टिस समझ सकते हो, जो हमने पहले कर चुके हैं उसकी प्रैक्टिस है ये, ठीक है। तो देखो 7 का गुणांक क्या है, 2, 3, 4 और 5 और 6 शायद, है ना, 6, हाँ, 1, 2, 3, 4 तथा 5 इनका शेषफल बचता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है डिफरेंस सबका बराबर रहेगा, डिफरेंस सबका बराबर होता है और इनका एलसीएम निकालना है हमें ऊपर 2, 3, 4। तो 2, 3, 4, 5 और 6 इसका एलसीएम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसका एलसीएम साइड में निकाल लेता हूँ। यहाँ पे देखो 2, 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम क्या होता है, आप वैसे भी देख के कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे आप समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 1, 3, 2, 5 और 3। अब 3 से काट देते हैं इसको, 1, 1, 2, 5, 1, ओके। 2 3 6 और 2 5 10, 6 इंटू 10 कितना होता है, 60। यानी हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम हमारा 60 आ जाएगा, ओके। अब आगे क्या करना है, हमें 7 से गुणा होने वाली संख्या चाहिए, 7 का गुणक हो। तो हम क्या करेंगे, 16k-1 करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, तो ठीक है 60k-1 कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब हमें क्या करेंगे, देखो 60k-1 किया तो ये कितना हो गया, ये 60 होता है। यानी मान के चलो ये 60 इंटू 1 करता, मैं -1 करता तो ये कितना रह जाता, 59 रह जाता। तो नहीं कटता, 7 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो फिर मैं क्या करूँगा, 60 की जगह पे 2 रखता हूँ, -1 करूँगा तो 60 इंटू 2 120 होता है, और 1 माइनस किया तो 119 हो जाएगा। 119 7 से कट जाता है कि नहीं कटता, तो 17 119 होता है ना। तो ये कट रहा है, यानी 7 बार कट रहा है, ये 7 से विभाजित हो जाएगा ना, ये विभाजित हो जाएगा तो हमारा क्या जाएगा, 119 एकदम सही आंसर हो जाएगा, 119 हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ये प्रैक्टिस है, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं, ठीक है, प्रश्नावली में, ओके। ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर 11, 14, 17 और 20 शेष बचे। 15, 18, 21 और 24, 21, 24 से भाग देने पर 11, 14 और क्या है, 11, 14, 17 और 20, यानी इसमें 4 का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ 4, 4, 4 और 4 का डिफरेंस है, ठीक है। सब में 4, 4, 4, 4 का डिफरेंस है, ओके। 4, 4, 4 और 4 का डिफरेंस, ओके। अब बताओ इनका एलसीएम लेना होता है हमें, तो 15 मैं ले लिया एलसीएम, 15, 18, 21 और 24 का मैं एलसीएम ले लूँगा, ठीक है, एलसीएम लूँगा। अब देखो एलसीएम लिया मैंने, तो एलसीएम क्या होता है, देखो 2 से काटूंगा, 15 नहीं कटेगा, ये 9 आ जाएगा, ये 21 है और ये 12 आ जाएगा। अब मैं 3 से काटने लग जाता हूँ इसको, 5, 3 और 7 और 4। अब देखो अब ये सब 1 1 से कट रहे हैं, तो मैं क्या लिखूँगा, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 4, ये करते हैं, ठीक है। तो देखो 3 3 9 और 4 दूनी 8, 8 इंटू 9 72 और 72 इंटू 35 कर देंगे। या आप ऐसे कर दो, देखो ये आप ऐसे करो मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई सरल हो जाना चाहिए। तो 5 दूनी 10, तो 1 तो 10 बन गया, ठीक है, ठीक है, 10 बन गया एक। अब देखो 7 से 21, 21 चौके 84 हो गया, 84 कितना होता है, 4 से 12 और कितना हो गया, 8 24, 1 25 और 1 0, यानी 25 20 क्या आ गया, 25 20 आ गया, 25 20 आ गया, ठीक है, 25 20 आ गया। लेकिन हमें क्या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। ये तो क्या है, ये तो 4 अंकों की है, हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी निकालनी है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या होती है, 9 9 9 9 9, ठीक है।
99,999। अब इसमें मैं किससे डिवाइड करूँगा, ये नंबर जो निकला इससे मैं डिवाइड करूँगा। 2520 से डिवाइड किया तो पहले कितने टाइम चला जाएगा, 10 से 11 तो यानी समथिंग 3 बार चला जाएगा। 0 बच जाएगा 6 और 25 के 75, ठीक है। मैंने घटाया इसको 3 4 2, ये बच गया, ये बच गया, ठीक है। अब मैंने एक 9 और ले लिया तो देखो ये 25 है और ये कितना है 243, तो 25 9 कितना होता है 225 होता है, तो मैं एक और 9 से चला जाएगा, ठीक है। तो 0 और कितना बच गया 2 18 और 45 और 1 46 और 9 दूनी 18 और 4 22, ठीक है। 9 1 13 में से क्या कितना, ये बच गया 17, यही बचेगा ना। देखो ये 26 है, 17 बच जाएगा, 17 19, ओके। तो अब वो छोटी छोटी संख्या क्या हुई, ये हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, मैं इसमें से इसको घटा दूंगा 99,999 में से मैं क्या 17 19 घटा दूंगा तो क्या बचेगा 0 8 एक सेकेंड, It's 12:04. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. तो देखो क्या आ जाएगा, तो ये घटा दिया मैंने। अब देखो 2, क्या कर रहा हूँ यार, देखो सॉरी कोई दिक्कत नहीं, 0। अब 8 में से क्या 8 बच गया और 2 बच गया और फिर क्या 8 बच गया और 9 बच गया, ये बच गया 98,200, क्या 98,280 बच गया। लेकिन ये डिफरेंस भी तो घटाना पड़ेगा ना, एक बार ये डिफरेंस भी घटाना पड़ेगा। पहले तो हमने शेषफल घटा लिया तो ये वो संख्या बच गई क्या जो इनसे डिवाइड हो जाती है, इनसे डिवाइड हो जाएगी ये वो संख्या है। लेकिन हम मेरा शेषफल 4 बच रहा है हर बार, तो मैंने इसको 4 को भी घटा दूंगा, ठीक है। तो इस 4 को घटा दूंगा, इसमें से कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा 98,276, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 98,276। ओके, क्लियर है कि नहीं है, ये देख लो आप, ठीक है। देखो पहले मैंने क्या किया, इनका एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 2520 आ गया। अब उसने 5 अंकों की संख्या पूछी तो मैंने 5 अंकों की साइड ले गया, तो मेरे 5 अंकों की संख्या आ गई थी 98,280, ऐसी संख्या जो इनसे विभाजित हो जाएगी। लेकिन हर बार शेषफल भी तो 11 14 17 20 बचना चाहिए, तो इनका जो कॉमन शेषफल 4 है मैं उसको घटा दूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 98,276। वो संख्या होगी जिससे 15 से विभाजित करने 11, 18 से विभाजित करने 14, 21 से विभाजित करेंगे 17 और 24 से विभाजित करेंगे तो 20 शेषफल बच जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरा 3। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या 16 24 56 और 72 से प्रत्येक से पूर्णतः व्यक्त हो जाए। अब 4 अंकों की पूछिए तो किससे 16 24 56 और 72। पहले इसका एलसीएम निकालने के लिए बात की है, तो पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम 2 से काटा तो 8 और 2 से काटा 16, 2 से काटा तो कितना हो गया 28 और 2 से काटा तो 36। और देखो वैसे तो हमें 4 कॉमन दिख रहा है, 4 से काट लो कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 8 7 और कितना 4 से काटा 4 9 36 होता है। देखो फिर 2 से कट रहा है एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 से काटा मैंने इसको, फिर से 2 से कट रहा है क्या, 4 से काटा 8, 4 चौक 16 होता है भाई, क्या होता है 4 2 8 और 4 चौक 16, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 से फिर कट जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 2 और 2 दूनी 4 और 7 और 9 बच गया, ठीक है। अब ये एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा 4 चौक 16 इंटू 2, देखो 16 ये हो गया 16 हो गया इंटू 2 इंटू 7 इंटू 9, ये तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 7 9 में 63 होता है, 63 दूनी 126, 126 इंटू 16 करूँगा मैं, यही आएगा कि नहीं आएगा देखो एक बार चेक कर लूँ, मैंने क्या जल्दबाजी में कर दिया है। तो 16 16
गलत कर दिया मैंने, 16 कहाँ से लिख दिया भाई, मैंने गलत कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जल्दबाजी में अच्छी बात नहीं है, जल्दबाजी वैसे 16, 24, 56 और 72 है भाई, यही है मेरा। अब देखो मैं जल्दबाजी में करूँगा, आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। मैं क्या करूँगा, मैं 8 से कर देता हूँ सीधा। 8 से मुझे दिख रहा है कि 8 से सभी नंबर विभाजित हो रहे हैं, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 सत्ते 56 और 8 9 72, ठीक है। अब 2 से 1 ही डिवाइड हो रहा है तो मैं इसको 3 से कर देता हूँ, 2 का 2 आ जाएगा, 3 1 3, 7 और 3 आ गया। अब देखो अब ये हो गया, देखो 1 8 इंटू 1 3 आ गया, फिर 1 2 आ गया, ये को प्राइम नंबर है सारे, फिर 1 7 आ जाएगा और 1 3 आ जाएगा। नीचे को प्राइम नंबर बचने चाहिए हमेशा, है ना। तो देखो 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 48 और 7 21, 48 इंटू 21 करूँगा मैं तो क्या आएगा, देखो क्या जाएगा, देखो या मैं इसको कर लेना 48 से करना होता है, तो ये हो जाएगा मेरा 144 हो गया। तो मैं 7 का मल्टीप्लाई, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 30 और 7 1 7 2 क्या हो जाएगा, फिर से मिस्टेक किए हुआ ना, 7 3 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या हो गया, ये हो जाएगा 1008। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में। अब आगे देखो, ये तो हमारी कितनी निकली, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकली है, लेकिन पूछा है 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी क्या होती है, बड़ी से बड़ी तो भाई ये होती है। अब इसको मैं इससे डिवाइड करूँगा तो आप बताओ क्या बचेगा, ये कितने बार 9 बार जाएगी, 9 8 72, 0 9 1 9, 7 बच गया, 2 बच गया, 9 बच गया, 927, ठीक है। 927 को मैं इसमें से कम कर दूंगा तो वही मेरा आंसर आ जाएगा। 927 मैंने माइनस किया इसमें से, तो कितना 7 2 7 0 9, क्या आ जाएगा, क्या जाएगा 9072। एक ऐसा नंबर होगा जो इन सबसे 16 24 56 और 72 से डिवाइड हो जाएगा। ये 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है। 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर चौथा आप कर सकते हो, 5 6 8 9 12 में भाग देने पर 1 शेष बचेगा और 13। तो देखो आपको क्या है, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा और इनका एलसीएम आएगा, फिर आपको एक के मानना पड़ेगा, -1 करेंगे और ये 13 से डिवाइड होना चाहिए बस। तो ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं, आप इसको कर सकते हो चौथे को। 5वां क्वेश्चन 17 का वो लघुत्तम समावर्त क्या होगा, जो 3 4 5 6 7 8 से भाग देने पर 2 3 4 5 शेष दे, ठीक है। 17 का पूछा है, 3 4 5 6 और 8 से भाग देने पर क्या, 2 3 4 2 3 4 5 और 7, ठीक है। 7 क्वेश्चन में नहीं दिया है इसमें, लेकिन ये मिस प्रिंटिंग हो गई है इसमें, तो आप इसको सही कर लेना, 7 आएगा, ठीक है। यहाँ 8 के नीचे तो देखो, क्योंकि हमें इनका अंतर 1 आना चाहिए ना, तो 1 आने के लिए यहाँ 7 भी तो होगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना था, हमें इनका एलसीएम लेना है। तो देखो 2 1 इसमें भी है, तो मैं इसको हटा दूंगा, इसको भी हटा दूंगा क्योंकि इसमें 8 है। तो देखो 4 8 में भी समावित है, ठीक है। और इसके फैक्टर क्या है, 3 और 2 है, तो 2 तो इसमें भी है ना, और 3 एक और है, तो भाई मैं क्या इसको हटा देता हूँ। तो मेरा क्या है, 4 5 20, सॉरी 5 6 15 15 120, इन मेरा एलसीएम आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब आप एलसीएम कैसे लेंगे, आप ऐसे नहीं ले सकते, तो आप एलसीएम जैसे लेते हैं वैसे लो, कोई दिक्कत नहीं। 120 मेरा एलसीएम आ गया, कितना आ गया, 120 मेरा एलसीएम आ गया, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, 120 एलसीएम आ गया और ये 17 से विभाजित होना चाहिए, और मुझे के की जगह 1 मान, के की जगह क्या है, के -1 है, और ये 17 से विभाजित हो जाना चाहिए। तो आप बताओ, ये 120 है, के की जगह यदि मैं 1 रख देता हूँ, -1 कर दूंगा तो 119 आ जाएगा मेरा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ। के की जगह 1 कम कर दिया, 120 -1, 17 7 119 होता है, ये 17 से कट जाएगा, ये 17 से डिवाइड हो रहा है 119, तो हमारा आंसर 119 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 141 186 231 को किस बड़ी से बड़ी संख्या व्यक्त किया जाए, प्रत्येक दशा में शेषफल समान बचे। शेषफल समान बचने की बात करी जाए तो आपको पता है 141 186 और क्या है
और 231। आप इनके अंतरों का एलसीएम ले लो, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों का अंतर क्या होगा 5 और 4 45, और इसका क्या हो जाएगा 5 और 4 ही इसका ही हो रहा है, यानी 45 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में यदि आपसे पूछा जाए क्या शेषफल बचेगा, ठीक है, तो आप इनका अंतर लेंगे और अंतरों का एलसीएम, यदि मान के चलो यहाँ 90 होता है, ये 45 होता है, तो दोनों का क्या ले एचसीएफ लेते एलसीएम नहीं एचसीएफ, तो यानी इनका एचसीएफ क्या होगा 45 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अंतर को, तो हमारा आंसर भी 45 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो कितना 22 70 ओके 3739 और 66 77 भाग, तो क्या है मैंने प्रत्येक को क्या भाग देने पर शेषफल समान होगा, शेषफल समान होगा। तो फिर से क्या करना है, अंतर लेने हैं इनके, अंतर लेके इनका एलसीएम निकालना है। तो अंतर लेंगे इनका, देखो 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा, 17 में से गया कितना 4 तो कितना बच जाएगा, 17 में 4 गया 3 बच जाएगा। फिर देखो यहाँ कितना है 16 हो जाएगा, ये 16 में से चला जाएगा 8 सॉरी 17 में क्यों 7 में से जाएगा ना, 7 में से 4 जाएगा, ठीक है। ये क्या है 6, ये 6 में से नहीं जाएगा तो 16 में से जाएगा 7 तो 9 बचेगा, ठीक है, और इसमें जाएगा तो 2 बच जाएगा, ठीक है, 29 38 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार मैं इसका भी एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है, मतलब इनका भी डिफरेंस लूँगा तो 9 और 13 में से गया 7 तो 6, फिर वही क्या है ये 7 है, 7 में से गया कितना है ये 7 में से चला जाएगा आपका 3 तो 4 बचेगा और 1 बचेगा, यानी ये हो जाएगा 1469, ठीक है। और आप चाहो तो इन दोनों का भी अंतर लिखोगे, अभी इन दोनों का भी अंतर लिख सकते हो, ठीक है। इधर लिख लेता हूँ इन दोनों का अंतर क्या होगा, तो 7 0 और 6 है ये 4 बचेगा और फिर 4 बचेगा, यानी ये आ जाएगा, ठीक है, ओके, यही आएगा ना अंतर। 7 बच गया, फिर 0 बच गया, फिर 4 बच गया, फिर 4 बच गया, ओके, ये अंतर आ गया। अब इनके एचसीएफ निकालने, तो एचसीएफ क्या होता है, तो आप देखो आपको ये जो नंबर दिख रहा है इसका दूना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 9 दूनी 18 होता है भाई, ठीक है, 14 दूनी 28 और एक कह दिया गया 19 दूनी 38 होता है, देखो यानी ये इसका दोगुना है, तो यानी इसमें ये भी है, ये इसमें भी समाहित है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो 9 3 27 होता है कि नहीं होता, और 14 क्या 42, तो देखो इसका ये 3 गुना है, देखो 14 69 करोगे आप तो इसका 3 गुना है, तो 3 में 27 18 और 20 और 14 42 और 42 और कितना हमारा हो गया 42 और 20 44 हो गया है ना, यानी 44 7 ये आ जाएगा, यानी इसका एचसीएफ क्या होगा, फिर ये होगा, क्योंकि इसका भाग इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, तो 14 69 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 14 69 सही हो जाएगा, ओके। नहीं तो आप एचसीएफ करोगे कैसे, 14 69 दे रखा है आपको, आप इसमें भाग दे के देखोगे तो देखो इसका भाग 2 बार चला जाएगा, इसमें यही आएगा, ठीक है, ओके, यही आएगा, इसमें जा रहा है इसी प्रकार, इसमें देखोगे 3 बार चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्या कितनी है, 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्या कितनी है। तो एक बेसिक तरीका क्या है मेरा, जो मैं बेसिक तरीका देखो, मान के चलो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 999, तो 6 से विभक्त होने वाली यहाँ तक कितनी होंगी, मैं 6 से इसको विभक्त करूँगा, 6 का 6 आएगा और फिर कितना बचेगा 6 छक्के 36, फिर 3 बच गया, मैंने फिर 9 ले लिया और 6 छक्के 36 हो गया, 3 से इस पर बचा है, लेकिन हमें तो इससे मतलब है हमारा यानी कितना 1 से लेके 100 क्या 1 से लेके 999 तक मेरी कितनी संख्या होंगी 166 संख्या ऐसी हैं जो क्या होंगी 166 संख्या ऐसी होंगी मेरी जो किससे विभाजित होंगी 6 से विभाजित होंगी, 1 से लेके कहाँ तक 999 तक। लेकिन हमें 3 अंकों की चाहिए, तो उसमें से 3 अंकों की चाहिए और ये 166 कितनी है टोटल है कितनी 1 से लेके 999 तक, तो हमें क्या है हमें 3 अंकों की चाहिए, तो फिर 1 से लेके 99 तक की हमें घटानी पड़ेंगी,
1 से लेकर 99 तक की घटानी भी तो पड़ेंगी, है ना। तो 1 से लेकर 99 तक की घटानी पड़ेंगी, यानी 100 तो हमारी 3 नंबर की, 3 नंबर की छोटी छोटी संख्या 100 है, तो 100 से ऊपर की और 999 से तक की चाहिए, है ना। तो 100 से ये 1 से 999 तक है, तो हमें 1 से लेकर 99 तक घटाना पड़ेगा। तो यानी 100 खाली 99 तक हमारी कितनी विभाजित होंगी 6 से, तो 6 के 6 और 6 चक्के 36 यानी 16 ऐसे नंबर होंगे जो क्या होंगे 1 से लेकर 99 तक हमारे किससे विभाजित होंगे, 1 से लेकर 99 तक हमारे 6 से विभाजित हो जाएंगे 16 नंबर। तो मैं 16 नंबर इसमें से घटा दूंगा, यानी 1 से लेकर 100 तक का घटा दिया, 1 से लेकर 99 तक का घटा दिया, 1 से लेकर कितना है, तो ये 150 आ जाएगा मेरा, यानी 150 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 150 आंसर आ जाएगा। और आपको इसमें देखो, आप इस मैथ में ना देखें, मैथ में गलत टाइप की हुआ है जो, इसका 150 आ जाएगा आपका, ठीक है। और मैथ में 149 दे रखा है आपको, जो कि गलत है। बेसिक तरीका ये है, तो आप इससे करके देखो ना कि भाई 1 से लेकर 999 तक 166 है, और 1 से लेकर हमने 99 तक घटा दिया 16, तो 150 ही तो बचेगा भाई, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब उसके तरीके से बता रहे हैं, समांतर श्रेणी के तरीके से कैसे कर सकते थे हम इसको। तो देखो समांतर श्रेणी में उसमें गलत दे रखा है, मैथ को ना देखें। अब ये बताओ 3 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 6 से विभाजित हो जाती है, ये देखो। तो मान के चलो सबसे छोटी संख्या 100 होती है, तो 100 तो विभाजित होती नहीं है, फिर 101 की भी नहीं होती, क्या 102 होती है, तो 102 6 से विभाजित हो जाती है। देखो 6 के 6 6 7 42, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 6 है, 102 है। अब इसके बाद क्या होगी, इसमें 6 और प्लस करेंगे तो यानी 108 हो जाएगी, फिर इसमें 6 प्लस करेंगे तो 114 हो जाएगी, यानी ये सब 6 से विभाजित होंगे। अब यहीं तक लास्ट में कितनी होगी, 999 तक जाएंगे हम, तो 6 से विभाजित होने वाली लास्ट वाली संख्या क्या होगी हमारी, अब बताओ लास्ट वाली संख्या क्या होगी। तो अब बताओ 6 से विभाजित किया मैंने इसको, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 बच गया, ठीक है। 6 एक बार गया, फिर 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, और 6 पर हमारा देखो यहीं कर रखा है ना मैंने 199 वाला, ये कर रखा है। तो देखो 6 पर 3 बच गया, तो मैं 3 को इसमें से घटाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा ना कि 996 ऐसा नंबर है जो आखिरी नंबर हुआ किससे, 6 से विभाजित। देखो आखिरी नंबर कौन सा हुआ, बड़े से बड़ा 996 आएगा 3 अंकों का, 3 जो बच रहा है मैंने उसको घटा दिया उन्होंने, तो ये एक ऐसा नंबर है जो 6 से विभाजित हो जाएगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकल गई मेरी। अब आपको पता है इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, 6 ही तो आएगा ना, 6 से मल्टीपल है, 6 का डिफरेंस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ए बराबर क्या होता है, ये होता है, ए बराबर ये हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है a + n - 1/d, ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस फॉर्मूला पुट करना, ये है लास्ट पद, nवां पद यानी लास्ट पद 996 बराबर ए क्या है हमारा, ए 100, ये ए है, क्या है, ए है ये 108, या मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, देखो ये आपको समझ में आ गया, यहाँ से मैं इसको हटा दूँ। तो देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है a + n - 1 और d, तो a लास्ट पद है, ये लास्ट पद है मेरा, बराबर 108 दे रखा है, प्लस n - 1 और डिफरेंस हमारा कितना है 6, d बराबर डिफरेंस है 6 डिफरेंस हमारा, ठीक है, 6 हमारा डिफरेंस। अब देखो 996, अब ये इधर आएगा तो घट जाएगा, 108 घट जाएगा, इसमें तो कितना बचेगा, देखो 16 में से 8 गया 8, और ये हो गया 1, तो 8 और 8, 888 बचेगा, 888 बच गया, कोई दिक्कत है। अब बराबर यहाँ देखो इसका मैं इससे बाद मल्टीप्लाई करूँगा 6 n आएगा, और -1 से करूँगा तो -6। अब ये माइनस का, यदि माइनस का 6 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 894, यहाँ हो जाएगा 6n। यदि मैं 6 से इसको काटूंगा तो n की वैल्यू निकल जाएगी मेरी, तो मैंने काटा 6 से इसको काटा तो कितना हो गया n। अब देखो n की वैल्यू क्या होगी मेरी, तो मैं n निकालूंगा, 6 से इसको काटा, 6 के 6 2 बच गया, तो 6 चौके 24, 6 9 54, यानी मेरा कितना आ गया, क्या कर दिया मैंने भाई, मिस्टेक किया यार, सो सॉरी। देखो फर्स्ट पद मैंने क्या, ये नंबर गोले में लगा रखा था मैंने, फर्स्ट पद मेरा 108 नहीं होगा, फर्स्ट पद होगा मेरा a, यही तो होगा 102। सबसे छोटा नंबर कौन सा है मेरा, 6 से विभाजित हो रहा है, 102 हो रहा है, तो पहला पद क्या होगा मेरा 102 हो जाएगा, मैंने मिस्टेक कर दिया, सॉरी फॉर दैट। देखो n - 1 किया और 6 कर दिया मैं, ठीक है,
ये थोड़ी होगा पहला पद तो ये है सबसे छोटा नंबर जो 6 से विभाजित हो रहा है। तो देखो पहला पद 102 होगा। अब देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 बच गया, 9 बच गया और 8 बच गया, 894 बचेगा बराबर क्या हो जाएगा 6n और -6। अब देखो ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 900, यहाँ हो जाएगा 6n। अब मैं इससे इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 50n आ जाएगा, 50n बराबर 150 आ जाएगा। ठीक है 150 आ गया आपका, n बराबर 150 आ जाएगा। और ऐसे निकालते तो भी आपका क्या आता, देखो 1 से 99 तक का 166 है और 1 से लेकर 99 तक का कितना है 16 है, तो 150 आ गया और यहाँ भी 150 आ गया। ठीक है मैथ में क्या गलती कर रखी है, मैथ में ये वाला ए मान लिया है उसने, ए ये नहीं है, ए ये होगा हमारा 102 होगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मैथ की गलती को सुधार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो ये कितनी है, तो ये तो हमने निकाली 2 अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 2028 तथा इनका महत्तम दे रखा है आपको 13। संख्याएं ज्ञात करनी है। जो 2 संख्या हैं मेरी, 2 संख्या हैं ए और बी। ठीक है 2 संख्याएं मेरी ए और बी हैं, तो इनका महत्तम दे रखा है, तो मैंने 13x मान लिया पहली संख्या, और दूसरी को क्या मान लिया 13y मान लिया। बोलो अब इनका मल्टीप्लाई दे रखा है आपको कितना 2028। ठीक है इनका ये क्या है इनका गुणनफल, तो इनका गुणनफल कितना दे रखा है ये दे रखा है, तो मैंने 13 से इसको काट दिया भाई। तो कितने बार देखो 13 1 13 7 बच गया और 13 5 पे है और 13 6 78। फिर इससे भी इसको काट दिया मैंने, तो इससे इसको काटा तो कितना 13 1 13 13 26, यानी x इंटू वाई की वैल्यू क्या आ गई आपकी 12 आ गई। तो मैं 12 का फैक्टर कर दूंगा, तो 12 का फैक्टर कर दिया मैंने, क्या आएगा देखो 12 का फैक्टर कर दिया तो मैंने आएगा 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 12 होता है। ठीक है यही फैक्टर हो सकते हैं। 6 इंटू 1 क्यों नहीं हो सकता, देखो 6 इंटू 2 इसलिए नहीं हो सकता, ये को प्राइम नंबर नहीं, को प्राइम नंबर चाहिए हमें फैक्टर, यानी जिसका एचसीएफ ये आपस में कुछ ना कटे, इनमें कॉमन कुछ भी ना हो। ठीक है जिनका एलसीएम कितना हो 12 हो, ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका एलसीएम मेरा क्या हो 12। तो क्या 6 और 2 का एलसीएम 12 होता है क्या, 6 का 2 का एलसीएम, ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनका एलसीएम क्या हो 12 हो। ठीक है यानी जब को प्राइम नंबर हो। ओके तो यानी 4 और 3 कर लिया मैंने। ठीक है तो अब इनका एचसीएफ देखो जो क्या है, ये एक्स वाई की वैल्यू निकली है, लेकिन मेरा पहली वैल्यू क्या थी 13x थी, तो मैं 13 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा और 13 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, तो जाएगा 52 और 39। मेरे 2 नंबर क्या आ जाएंगे 52 और 39 आ जाएंगे। ठीक है क्लियर है कि नहीं है ये बता दो। क्वेश्चन नंबर 9 यही है ना, 52 39 सही है। आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 10वां। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात की है जिसका योग 216 तथा महत्तम 27 हो। फिर से देखो ए और बी मान लिया मैंने, 2 संख्याओं का योग कह रहा है, 2 संख्याओं का योग क्या है 216, महत्तम दे रखा है 27, तो 27 महत्तम दे रखा है, तो ये 27x हो गया और ये 27y हो गया कि नहीं हो गया। इन दोनों को जोड़ दिया तो इनका योग 216 हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ। अब देखो इन दोनों में 27 में कॉमन ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, x + y आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ के आ गया 216 आ गया। ठीक है तो मैं इससे इसको काटूंगा तो कितने बार चलाएगा 8 बार चलाएगा, 8 है ना। 7 की टेबल में यूनिट डिजिट 8 कब आता है, 7 की टेबल में यूनिट डिजिट 6, 8 7 और 56 यानी 8 बार आता है। ठीक है तो x + y मेरा क्या हो गया 8 हो गया। अब देखो यहाँ प्लस का साइन है तो हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका प्लस में आए, तो 5 + 3 8 होता है कि नहीं होता। देखो यहाँ प्लस में अभी थोड़ी देर पहले x × y था मेरा जिसका 12 था, तो यहाँ x × y था यहाँ पे, तो मैंने फैक्टर में क्या किया मल्टीप्लाई किया 4 × 3 किया, और यहाँ पे क्या है 5 + 3 क्योंकि प्लस का साइन है तो मैं 3 कर दिया। एक और फैक्टर हो सकता है, आप देखो 7 + 1 हो सकता है, ये भी को प्राइम नंबर होनी चाहिए, ये दोनों ही हमारे फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है और कोई हमारा फैक्टर नहीं बन सकता, 2 फैक्टर बन सकते हैं 5 और 3 और 7 और 1। तो यदि ये हमारे फैक्टर होते तो मेरे नंबर क्या होते देखो, यानी 5 और मेरा 27 क्या है 5 और 27 मेरा एचसीएफ है, और 2 दूसरी संख्या क्या होती 3 और मेरा एचसीएफ क्या होता 27 होता। एक तो ये हो सकता था बताओ। देखो अब ये हो सकता है, और उसने ऐसी 2 संख्याएं पूछी हैं, ये नहीं कहा कि 3 अंकों की या 2 अंकों की, ये 3 अंकों की कहता तो फिर हमारे ये नहीं होता, क्योंकि 27 सेकंड 27 होता है, ये नहीं होता। देखो अभी मैंने इसका 135 हो जाएगा जी, और ये कितना हो जाएगा मेरा
81 हो जाएगा। यानी ये तो यदि मैंने 5 और 3 लिया तो कितना हो जाएगा 135 81। यदि मैंने ये लिए होते 7 और 1 तो कितना होता, इसमें मैं मल्टीप्लाई करता 27 का, इसमें मल्टीप्लाई करता 27 का, तो 127 हो जाता मेरा, और ये हो जाता 189। ठीक है, 135 81। मैंने इसके फैक्टर करने थे मुझे, इसके 8 के, तो 5 + 1 हो गया और 7 + 1। मुझे ऐसे फैक्टर करने होते हैं जो क्या है मेरा क्या आ जाए, कोप्राइम नंबर आ जाए। तो 5 और 3 और 7 और 1 दोनों ही कोप्राइम नंबर हैं, तो दोनों ही आ सकते थे, या तो ये भी आ सकता है या ये आ सकता है। और आपके हिसाब से ऑप्शन में दे रखा होता तो आपको पता चल जाता। लेकिन अधिकतर क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता 3 अंकों की वो कौन सी संख्या है, तो 3 अंकों की पूछते या 2 अंकों की पूछते थे। 3 अंकों की इसमें इसलिए नहीं पूछा, 3 अंकों की नहीं है इसमें कोई भी, ठीक है, दोनों ही 2 अंक की है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपसे पूछ लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऑप्शन इन दोनों में दे रखे होंगे, इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। हो सकता है दोनों भी हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिना टाइम खर्च किए हुए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 अंकों वाली ऐसी 2 संख्या ज्ञात की जिनका लघुत्तम समावर्त 57 60 तथा महत्तम कितना हो जाए 80 हो जाए। 3 अंकों की संख्या है। तो देखो फिर से मैंने ए और बी मान लिया, तो पहली HCF तो दोनों में ही कॉमन होता है 80 80, ठीक है। 3 अंकों वाली संख्या है, तो मैंने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। इनका क्या है, ये महत्तम है, महत्तम सम। देखो ये तो दोनों संख्या है, इनका आपको पता है एलसीएम कितना है मेरा, एलसीएम कितना रखा है आपको 57 60 इंटू HCF क्या है आपको पता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर होता है एलसीएम इंटू HCF के, होता है ये आपको पता है। इस 80 से ये 80 कट गया, इस 80 से एक 0 कट गया और 8 से काटा तो 8 7 56 और 8 2 16, यानी 72 आ गया। x इंटू वाई मेरा 72 आ गया। इसके मैं फैक्टर कर देता हूँ, ये इंटू में है तो मैं फैक्टर मल्टीप्लाई में करूँगा, यानी 8 9 में 72 होता है, 8 9 में 72 होता है। 3 अंकों की संख्या चाहिए हमें, 8 9 में 72 होता है, ठीक है। आप सोच सकते थे 12 इंटू 1 भी कर सकते थे, 12 1 12, सॉरी नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। 12 इंटू 1 कैसे हो सकता है, 72 इंटू 1 हो सकता है, 72 इंटू 1। तो 72 इंटू 1 करेंगे तो 3 अंकों की संख्या चाहिए, तो आप इसमें 80 का मल्टीप्लाई करते तो ये तो 2 अंकों की रह जाती, तो आप 72 इंटू 1 नहीं कर सकते। फिर हमारा बचता है 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 किया तो ये 72 हो जाता है। तो इसमें क्या कॉमन है, 80 HCF है, तो 80 का मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9 का भी 80 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 64 यानी 640 और 720, ये हमारे नंबर हो जाएंगे 640 और 720, ठीक है। 640 720 हमारे नंबर हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा आपको, 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:5, तो ए और बी 2 संख्या हो गई और इनका रेशियो दे रखा है 3:5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इनका लघुत्तम दे रखा है आपको, एलसीएम दे रखा है, LCM बराबर 300 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब बताओ मैंने क्या है, ये 3:5 में है, इनका एलसीएम 300 है, तो इन दोनों में HCF तो कॉमन रहा होगा कि नहीं रहा होगा, बोलो। इनका HCF तो कॉमन रहा होगा, तो मैंने H का इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने मान लिया कि ये 3H है और ये 5H है, यानी दोनों में HCF हमेशा कॉमन रहता है कि नहीं रहता, मतलब दोनों में HCF कॉमन रहता है, तो ये 3H और ये 5H हो गया। तो मैंने इनका मल्टीप्लाई किया 3H इंटू 5H, ये किसके बराबर होता है, लघुत्तम इंटू महत्तम यानी HCF, LCM इंटू HCF के बराबर होता है ये दोनों नंबर। तो एक HCF तो ये कट गया, 5 से 15 होता है, 15 15 30 यानी ये 20 आ गया। तो H बराबर मेरा क्या निकल गया, 20 निकल गया कि नहीं निकल गया बताओ। H बराबर 20 निकाल लिया आपने। देखो यहाँ पे मैंने दोनों जगह H मान लिया, क्योंकि H कॉमन रहता है, तो H दोनों में होगा इनमें, तो ये मान लिया। और ये होता है LCM इंटू HCF, तो H मेरा HCF था, तो LCM इंटू HCF मान लिया मैंने, तो एक H से ये कट गया और एक H की वैल्यू आपने 20 निकाल ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोनों संख्या क्या होगी, तो H की वैल्यू मैंने यहाँ पोट कर दी, तो 3 इंटू 20 यानी 60 हो गया, दूसरी यहाँ कर दी 5 इंटू 20 तो 100 हो गया, यानी पहली संख्या मेरी 60 हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 100 हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिना टाइम खर्च किए हुए। तो देखो अब आपसे क्या पूछा है, 368 क्या है क्वेश्चन, 368 437, ठीक है, को सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम क्या होता है आपको पता है कि सरलतम रूप क्या होता है, सरलतम रूप में लिखना है आपको। तो क्या करना, बहुत ही आसान काम है, इन दोनों का HCF निकाल के इनको डिवाइड करना है। HCF आप निकाल सकते हो, 368 दे रखा है आपको और 437 आपका है, तो आप निकाल के देखो। तो देखो
एक बार जाएगा 368 से, और कितना बचेगा 17 में से गया तो 9 बच जाएगा, और ये कितना बचेगा 7 और 6 बचेगा, 69 बचेगा। अब ये कितना आएगा, मैं इसको इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 छक्के 36 होता है, तो 5 बार जाएगा, 45 की 5 और 4 क्या जाएगा 4 34 हो गया। ठीक है, ये बच गया 3 और 2 23, और ये 69 है मेरा, तो 69 काटा 3 बार चलाएगा 69 आएगा, यानी मेरा एसएफ क्या जाएगा 23 आ जाएगा। यानी इनका एसएफ 23 होगा, तो मुझे क्या करना होगा 300 इन दोनों में एसएफ कॉमन होगा, तो मैं क्या करूँगा इसका इनमें से भाग कर दूंगा मैं, यानी 368 को मैं 23 से डिवाइड कर दूंगा, और इसी प्रकार 437 को भी मैं 23 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 423 को मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, 23 से इसको भी मैं कर दूंगा। अब देखो 368 को मैं 23 से डिवाइड करता हूँ तो एक बार जाएगा 23 आ जाएगा, और देखो कितना 3 बचेगा, एक बचेगा क्या है 3 और 1 8, तो 6 बार चलाएगा, 6 3 18 होता है, 6 दूनी 12 1 13 16, यानी ये तो ऊपर तो आएगा 16। इसी प्रकार नीचे क्या है देखो 23 1 23 कितना बच गया 20 बच गया, फिर आ गया 7, तो 9 बार जाएगा तभी तो आएगा, 9 बार जाएगा तभी यूनिट 7 आएगा, तो यानी 19 बार आएगा, यहाँ 19 आएगा। ठीक है, 16/19 आएगा, 16/19 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16/19 होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक खोखले वर्ग के रूप में कम से कम कितने लड़कों को खड़ा किया जा सकता है जबकि वर्ग की प्रत्येक भुजा 12 15 18 लड़कों से बनाई जा सके। एक खोखले वर्ग के रूप में कम से कम कितने लड़कों को खड़ा किया जा सकता है जिससे वर्ग की प्रत्येक भुजा पर 12 15 18 लड़कों से बनाई जा सके। ठीक है, यह यदि यह वर्ग ठोस है तो कम से कम लड़कों की संख्या कितनी होगी, आप बताओ। पहले तो 12 15 18 लड़कों की कितनी, मतलब ऐसी कॉमन नंबर चाहिए जिससे मेरा ये वर्ग है इसमें क्या हो जाए, इनके कौन मतलब ये भुजा है इन पर सब बराबर नंबर आ जाएं। तो अब देखो इनका क्या है, मैं क्या करूँगा इनका एलसीएम निकालूंगा, 2 से काट दूंगा तो 6 और 15 और 9, फिर मैं 3 से काटता हूँ तो 2 5 और 3 10 और 3 30 30 तिया कितना होता है 30 तिया होता है 90 90 दूनी 180, यानी 180 नंबर। तो 180 एक साइड है, दूसरी साइड भी 180 आ जाएगा, तीसरी साइड भी 180 आ जाएगा, चौथी साइड भी 180 आ जाएगा। लेकिन जो वर्ग है ना, तो जो स्टूडेंट चाहिए वो भी वर्ग में चाहिए, हमें स्टूडेंट भी वर्ग में चाहिए। यदि ये क्या होता ठोस हो जाता तो बताओ ये कितना हो गया 18 चौक 72 720, तो ये हो गया। अब आपने इसके यदि फैक्टर किए होते तो आप देखो 2 से आपने इसको काटा कितना आ गया, 2 से आपने इसको काटा तो आ गया कितना 3 6 और 0, फिर 2 से काटा आपने इसको तो कितना आएगा 1 8 और 0, फिर आपने 2 से काटा इसको तो कितना आएगा देखो 9 0, फिर 2 से काटा तो 45 आएगा, फिर आपने इसको काटा 3 से तो फिर 15 आएगा, 3 से काटा तो 5 आएगा, तो 5 से काटा तो 1 आएगा। हमें नंबर क्या चाहिए वर्ग में चाहिए। ओके, वर्ग में चाहिए स्टूडेंट। अब बताओ ये क्या होगा 2 पे पावर कितना हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पे पावर 2 2 पे पावर 2 लिख लेता हूँ, ठीक 2 × 2 2 × 2, यानी ये वर्ग है। ओके, 2 2 के जोड़े बनाने हैं, कह सकते हैं ये कि भाई 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब देखो इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब हमें यदि नंबर वर्ग में चाहिए, हमें एक स्टूडेंटों की संख्या वर्ग में चाहिए, तो हमें क्या है इसमें एक 5 का मल्टीप्लाई और करना पड़ जाएगा, तभी तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें एक 5 का मल्टीप्लाई और करेंगे तो 5 का भी जोड़ा बन जाएगा। यानी इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सबको आप इनका मल्टीप्लाई कर दो, या फिर यहाँ आपको पता चल गया इनमें 5 का मल्टीप्लाई किया तो सीधा आप इसमें 720 में 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इसमें 520 का मल्टीप्लाई। देखो यहाँ तक ये नंबर है, इनका मल्टीप्लाई किया वो 720 क्योंकि ये उसी के खंड है। अब इसमें एक 5 का मल्टीप्लाई और करना है तो आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे, देखो क्या आएगा 0 5 10 और 5 7 35 और 1 36, यानी 3600 मेरा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3600 मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या मेरा वर्ग बन जाएगा, यानी ये क्या ठोस वर्ग बन जाएगा, ठोस। इसमें ऐसे भी और ऐसे भी सब तरीके से आ सकते हैं बंदे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो। ओके, ठीक है। देखो इसमें क्या है, फिर ऐसे स्टूडेंट भर दिए होंगे वर्ग में। ओके, ऐसे स्टूडेंट भरे होंगे तो ये 3600 स्टूडेंट होंगे मेरे। ठीक है, कितने 3600 स्टूडेंट रहे होंगे। ओके, अब देखो
आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 खेतों के क्षेत्रफल क्रमशः 165 वर्ग मीटर, 285 वर्ग मीटर है। बराबर नाप करनी है, बराबर 165 और 285 है, 165 और 285 है, ठीक है, वर्ग मीटर है। इनके बराबर बराबर नाप की फूलों की आयताकार क्वारी बनानी है। यदि प्रत्येक क्वारी की चौड़ाई 3 मीटर है तो प्रत्येक की लंबाई क्या होगी। अब देखो बराबर बराबर करनी है, ठीक है, तो इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। मैं इनका एचसीएफ निकालता हूँ। तो देखो आपने काटा 3 से तो कितना आ गया, 3 और 3, फिर 3 से काटा तो 11 आ गया, तो 11 से काटा 1 आ गया। अब देखो इसको मैंने 3 से काटा, 3 में 27, 3 पंजे 15 होता है। मैं इसको फिर किससे काट सकता हूँ, देखो 3 में 27 और 3 पंजे 15, सही है। 285 है क्या, हाँ सही है ना, 285 15, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी शायद। 3 पंजे देखो 3 पंजे 15 होता है, मैंने गलती की है। देखो क्या गलती की है, यहाँ पर 3 पंजे 15 होता है, 3 पंजे 15 होता है ना, तो 5 से काटूंगा तो 11 आएगा, ठीक है, 11 से काटूंगा 1 आएगा। अब देखो यहाँ 5 से काटूंगा तो 19 आएगा, और 19 से काटा तो 1 आएगा। तो इनके एचसीएफ क्या होंगे, 5 × 3 यहाँ कॉमन है, 5 × 3 यहाँ कॉमन है, यानी एचसीएफ हमारा क्या रहा होगा, ठीक है 15 मीटर। ओके 15 मीटर मेरा एचसीएफ है, ठीक है। और कहा गया है क्या, ये क्या वर्ग मीटर, ओके वर्ग मीटर, ओके वर्ग मीटर 15 वर्ग मीटर। ये क्या है, मेरा क्षेत्रफल है 15 वर्ग मीटर की। आप क्या बना सकते हैं, छोटी छोटी क्यारी बना सकते हैं। अब कहा गया है यदि इसकी प्रत्येक क्यारी की क्या है, आपकी चौड़ाई देखिए 3, तो चौड़ाई आपकी 3 है, 15 में से चौड़ाई 3 है, तो मेरी क्या लंबाई कितनी, 5 निकलेगी, 5 मीटर है ना। यदि मेरी चौड़ाई आप बताओ 15 है, 15 वर्ग मीटर क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई है ना, L इंटू बी बराबर मेरी 15 है। आप बताओ 15 वर्ग मीटर है, तो ये लंबाई निकालनी है, बी हमारा 3 है और ये 15 के बराबर है। इससे इसको काटूंगा तो L बराबर 3 बच जाएगा, नहीं बचेगा, सॉरी L बराबर 5 हो जाएगा। ये लंबाई मेरी क्या निकल जाएगी, 5 बच जाएगी। ओके लेंथ मेरी क्या होगी, 5 हो जाएगी। ओके 5 मीटर। ओके क्लियर है कि नहीं है ये बता दो। ओके आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का तो बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा, ये मिलेगा आपको सरल कीजिए सिंप्लीफिकेशन में मिलते हैं अधिकतर ये, लेकिन इसमें RS अग्रवाल में कोई सीक्वेंस दिया ही नहीं है। 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144 प्लस डॉट डॉट डॉट, हम जाएंगे कहाँ तक, 17 और 51 84 प्लस 19 और अब का 81। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/1 माइनस 1/4। तो मेरा ये आएगा कि नहीं आएगा, देखो 4 × 1 = 4 और ये आएगा 3/4 आ जाएगा। इसी प्रकार मैं इसको लिख सकता हूँ 1/4 माइनस 1/9 लिखूँगा, 4 9 में 36 और 9 में से 4 गया तो 5 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसको मैं क्या लिखूँगा 1/9 तो लिखूँगा ही, और माइनस 1/16 लिखूँगा। अब इसी प्रकार मैं चलते रहूँगा तो एंड में इसको क्या लिखूँगा, इसको मैं लिखूँगा 1/81 माइनस 1/100, तो मेरा 1/19 आ गया होगा। ऐसे लिख सकता हूँ। देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/1 है माइनस 1/4 है, तो इसको मैं एलसीएम 4 लिया है, और इसका होना या ना होना कोई मतलब नहीं। 4 × 4 और क्या बचेगा, 4 × 4 बच गया आपका, तो और -1 हो गया, ये 3/4 हो गया कि नहीं हो गया बताओ। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया है ना। तो अब देखो आप इसको सॉल्व किया तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ये कट जाते हैं, और बचता क्या है, पहला पद यानी 1 माइनस लास्ट में क्या 1/100 है, 1/100 बच गया। तो देखो यदि माइनस का साइन लिखा होगा तो एक कम करके लिख देंगे, और यदि यहाँ पे प्लस का साइन दिए, देखो यहाँ पे क्या है प्लस का साइन है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर यदि बड़ा नंबर होता है इससे ऊपर, यही देखो यहाँ एक कम है एक छोटा है, तो यानी बीच में माइनस का साइन है,
यदि एक बड़ा होता यानी 4 और ऊपर 5/4 होता है, यहाँ पे 5/4, तो बीच में क्या आता, प्लस का साइन आ जाता। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 99/100। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर कल हम करेंगे क्या, कल हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलेंगे, डेसिमल दशमलव वाले चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी समय, आज के लिए इतना ही, बाय।